आज हम सॉल्व करेंगे एपी पर आधारित जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर 5 है ये, क्लास 10th का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। यदि यह पद 8,000 रुपये मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ दिया गया हो तो इसके लिए उचित समानांतर श्रेणी कौन सी होगी। तो सबसे पहला पद 8,000 होना चाहिए और उससे आगे उसमें 500 प्लस करते चले जाएंगे। तो जो पहला ऑप्शन है इसका 8,000, 8,500 और 9,000, फिर उसके बाद 9,500। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हमने हर बार 500 इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयाँ नीचे से ऊपर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती चली जाती है। सबसे नीचे वाला डंडा 45 सेंटीमीटर है। तो नीचे से पहले, दूसरे, तीसरे की डंडों की जो लंबाइयाँ होगी वो कैसे होगी। सबसे नीचे वाला 45 सेंटीमीटर है और उससे ऊपर हमारा 2 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। तो 45 में से 2 घटा दे 43 हो जाएगा, फिर 2 घटा दे 41 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा। बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्षों के बाद समय की 5/4 गुनी हो जाती है और 8,000 रुपये के निवेश की 3, 6, 9 और 12 वर्षों के बाद जो परिपक्वता राशियाँ होंगी वो कैसे होंगी। इसके अंदर 8,000 को हम 5/4 से गुणा करेंगे तो 8,000 को 8,000 को गुणा करेंगे हम 5/4 से, तो ये आ जाएगा हमारा 2,000। तो यहाँ आ गया 2,000 को 5 से गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा। ये 10,000, फिर दोबारा हम 10,000 को 5/4 से गुणा कर देंगे। ये काटेंगे तो यहाँ पर 2500 आएगा। 2500 को 5 से गुणा करेंगे 12,500 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो बनेगा 8,000, 10,000, 12,500, ये हमारी सीरीज बनेगी। 10,000 और 12,500 ये सी वाले में लिखे हुए हैं। जो भी संख्या आएगी उसको हम 5/4 से गुणा करते चले जाएंगे, अगली संख्या आ जाएगी। जैसे 12,500 को यदि हम 5/4 से गुणा करते हैं, 12,500 को 5/4 से गुणा करने पर 4 तिये 12 और 1 बच गया, 3,125 आएगा ये। और ये गुणा जो करेंगे हम 15,625, अगला जो पद है इसका वो ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपये तब डालती है जब 1 वर्ष की हो जाती है और प्रत्येक वर्ष इसमें 50 रुपये की वृद्धि करती जाती है। तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जन्म दिवसों पर उसकी गुल्लक में डाली गई राशियाँ जो होंगी, पहले 100 लिख लें, उसके बाद 50 और जोड़ दे 150 हो जाएगा, उसके बाद 50 जोड़ दे 200 हो जाएगा, उसके बाद 50 जोड़ दे 250 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो डी है वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस एपी जो ये इनमें से कौन सी एपी श्रेणी है ये बताना आपने। 2, 4, 8 इसमें क्या है,
इसमें 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आता है, 8 में से 4 घटाते हैं तो 4 आता है। ये समान नहीं होते हैं। सी इसमें 10, 6 और -2, इसमें 4 4 का अंतर है, +4, तो ये सी ऑप्शन हो सकता है, सी है इसका आंसर। ये बी भी आंसर नहीं है, बी वाले में भी समान अंतर नहीं आएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाने पर, जैसे 3 में से 1 घटाते हैं 2, 9 में से 3 घटाते हैं 6, 27 में से 9 घटाते हैं 18, तो इसमें समान नहीं आते हैं ये। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A2 निकालते हैं तो हमारा जो है सी ही इसका आंसर बनेगा। इसके बाद 7 3 - 1 का सार्वंतर क्या है? सार्वंतर निकालने के लिए हम 3 में से 7 घटा देंगे दूसरे पद में से पहला पद। 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 आएगा। -4 हमारा जो आंसर है बी है, और बी इसका आंसर है। 7 को 7 पहला पद है और 3 दूसरा पद है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। इनमें से कौन सी श्रेणी है जो AP है? पहली तो है नहीं, क्योंकि इसमें ए को ए से गुणा करने पर ए स्क्वायर आता है, और ए स्क्वायर को ए से गुणा करने पर ए क्यूब आता है। सी में क्या है, ए में ए जोड़ दे 2a आ जाएगा, 2a में ए जोड़ देंगे 3a आएगा, और 3a में ए जोड़ देंगे 4a आएगा। तो ये समान अंतर बनेगा इसके अंदर, सी इसका आंसर है। और कोई इसका आंसर नहीं बन सकता। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचता है, 25 में से 9 घटाते हैं तो 8 नहीं बचता है। इस प्रकार से बी इसका आंसर नहीं है, और ऐसे ही डी भी नहीं है, अंतर समान नहीं है। इसका जो सी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है? 2 में से 12 घटा देंगे तो 2 - 12 करेंगे -10 आएगा। हमारा ए इसका आंसर हो जाएगा, ए। इनमें से कौन सा क्रम समानांतर श्रेणी में नहीं है? 3 3 3, ये समानांतर श्रेणी में हो सकता है, क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, अगले 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, अगले 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा। ये समानांतर श्रेणी में है। तो क्योंकि A2 - A1, A3 - A2 बराबर होंगे दोनों। सी ऑप्शन के अंदर क्या है, 3 + 2 करेंगे 5 आया, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आता है, 8 में 4 जोड़ने पर 12 आता है। इस प्रकार से यहाँ पर समान अंतर नहीं है इनके बीच में। सार्वंतर जो है 5 - 3 2 है, 8 - 5 3 आएगा, 12 - 8 4 आएगा। ये नहीं बन सकती AP, सी इसका आंसर बन गया। और इसी प्रकार जो बी है, बी में 2 - 2 करेंगे 0 आता है, 2 - 2 करेंगे वो भी 0 आता है, 5 - 5 करेंगे यहाँ भी 0। तो इस प्रकार से सी इसका आंसर बनता है। 93 क्वेश्चन नंबर है जो, एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित होना चाहिए, ठीक, निश्चित आएगा। हर बार हम वही संख्या जोड़ते हैं, जो जैसे पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़े दूसरा पद आता है, वही संख्या दूसरे पद में जोड़ दी जाए तो तीसरा पद आ जाएगा, वही संख्या तीसरे पद में जोड़ दी जाए तो चौथा पद आ जाएगा। इस प्रकार से एक निश्चित संख्या को हम जोड़कर अगला पद ज्ञात कर सकते हैं। समानांतर श्रेणी जो -5 -1 3 7 का सार्वंतर है, इनमें से किसी को भी कोई भी 2 पद आपस में घटा दें, जैसे 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 हमारा जो है बी आंसर है इसका,
बी 4। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी पी प्लस 90 पी प्लस 180। यहाँ पर हम एक पी का सारांतर ज्ञात करना है, तो पी प्लस 90 में से पी घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। पी प्लस 90 जो है पी प्लस 90 में से पी घटाने पर पी से पी काट देंगे, सारांतर हमारा 90 आ जाएगा। चाहे पी का मान इसमें कुछ भी दिया गया हो उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है -125 -325, इसका सारांतर ज्ञात करें। तो -325 में से -125 घटा देंगे, -325 -125, तो ये आएगा हमारा -325 प्लस 125। 125 में से 325 घटा देंगे तो माइनस का 200 आएगा, -200। इसका जो है डी ऑप्शन हमारा आंसर बन गया। प्रथम पद एफ तथा सारांतर डी वाली समानांतर श्रेणी का पीवां पद कौन सा होगा? पीवां पद होगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो इसका ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह एफ लिखा जाएगा और डी इसका आंसर हो जाएगा। जो हमारा ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह पे एफ दिया हुआ है और ये हमारा पी वां पद हमने ज्ञात करना है, तो पी माइनस 1 इंटू डी, ये इसका आंसर होगा एफ प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इस एफ पी का 11वां पद निकालना है। इस एफ पी के अंदर ए जो है 13 है और डी है जो 15 से 1/2 में से 13 घटा देंगे वो आएगा, डी निकलता है 15 सही 1/2 में से 13 घटाएंगे। 15 से 1/2 में से 13 घटा देंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 में से 13 घटाने पर जो हमारा आंसर आता है 2, 31 माइनस 13 दूनी 26, 5/2 हमारा डी आएगा। डी है हमारा 5/2 और हम ज्ञात करेंगे 11वां पद। डी हमारा 5/2 है, तो इस ए पी का 11वां पद होगा ए प्लस 10 डी। 11वां पद होगा ए प्लस 10 डी। ए है हमारा 13 प्लस 10 और डी की जगह है 5/2, तो ये हमारा आंसर बनेगा 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 13 प्लस 25, ये होगा 38। 38 इसका आंसर बनेगा। 38 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है, तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आंसर है। अगला क्वेश्चन है 10.5 11.5 का 10वां पद होगा। इसमें भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। इसका जो डी निकलेगा वो 0.5 आएगा। 10.5 में से 10 घटाने पर 0.5 हमारा डी आएगा और इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे ए प्लस 9D। ए प्लस 9D, ए 10 हमने ज्ञात करना है। ए है हमारा 10 प्लस में 9 गुणा में डी है हमारा 0.5, तो ये आएगा 10
और 9 पंजे 45, 4.5, 10 और 4 14, 14.5 हमारा 10वां पद आ जाएगा। 14.5 हमारा जो है सी ऑप्शन है, सी इसका आंसर बन गया। एपी का तीसरा पद 5 है और 7वां पद 13 है, तो उसका सारा अंतर क्या होगा। तीसरा पद 5 है तो इसमें हम लिखेंगे A3 हमारा 5 दिया हुआ है, तीसरा पद है वो A3 है, वो A प्लस 2D हमारा हो गया 5। तो इस प्रकार से हमारा जो A प्लस 2D है वो 5 हो गया। और इसके बाद 7वां पद 13 है, 7वां पद 13 A7, ये होगा A प्लस में 6D, वो 13 के बराबर है। इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो ये निशान बदलेंगे सभी के, ये A से A कट जाएगा, माइनस के 4D, तो में से 6 घटाएंगे माइनस के आएंगे, इधर आएगा माइनस का 8। तो इस प्रकार से हमारा D है जो 2 आ जाएगा। D है हमारा -8 के नीचे -4 आकर ये प्लस का 2 आ गया। सारा अंतर हमारा 2, सारा अंतर B इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 6 से 1/2 9 से 1/2 का 15वां पद। पहले हमारा A है जो 5 है और D हम ज्ञात करेंगे 6 से 1/2 में से 5 घटाकर। D हमारा जो है 6 से 1/2 में से 5 घटाने पर ये बनेगा 11/2 - 5, तो ये 2 अब लिखेंगे 11 - 10, तो ये 1/2 हमारा D आ जाएगा। D होगा 1/2 और हम ज्ञात करेंगे 15वां पद। 15वां पद होगा हमारा A प्लस 14D, A प्लस 14D, 5 प्लस 14 जो होगा A15, A15 हमारा होगा 5 प्लस 14 और D की जगह हमारा होगा 1/2, 2 सत्ते 14 और ये आ गया हमारा 5 प्लस 7, हमारा जो आंसर है वो 12 आ गया। इस प्रकार से हमारा जो 15वां पद है वो 12 होगा, 12। तो इसका 12 नहीं है ऑप्शन में, 26 है, तो 26 कैसे आएगा ये। 15वां पद 15वां पद हमारा 5 प्लस 14D, ये हमारा D गलत हो सकता है, इसके अंदर D गलत होगा। D को दोबारा से ज्ञात करेंगे हम, D को हम दोबारा से ज्ञात करते हैं। D है 6 से 1/2 में से 5 घटा रहे हैं, 6 दूनी 12, 13/2 में से 5 घटाएंगे तो ये 3/2 आएगा, ये बनता है 2 और 13 - 10। तो इस प्रकार से हमारा जो D आएगा वो 3/2 आएगा। और हम जो ज्ञात करेंगे 15वां पद A प्लस 14D, 5 प्लस 14D होगा 3/2, 2 सत्ते 14 7, 5 प्लस 7 या 21 और ये हमारा 26। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 26 इसका आंसर बन गया। इसके बाद है 4 10 16 और 22 के अगले 2 पद।
ज्ञात करेंगे। जैसे 4 में 6 जोड़ने पर 10 आता है, 10 में 6 जोड़ते तो 16 आ जाता है, 16 में 6 जोड़ दे 22 आएगा, 22 में 6 जोड़ने पर 28 आएगा, 28 में 6 जोड़ने पर 34 आएगा। तो 28 और 34 इसके आंसर हैं, बी हमारा आंसर है 103। लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। 3 1 -1 -3 इनके प्रथम पद व सारावंतर क्या क्या होंगे। प्रथम पद होगा हमारा 3, जो सबसे पहला पद है, और सारावंतर होगा 1 -3 करेंगे तो 1 -3 करने से हमारा जो सारावंतर निकल के आएगा 1 -3 -2, तो -2 इसका सारावंतर है। 3 और -2 इसका आंसर हो गया, जो सी है हमारा वो आंसर है सी। तो 3 और -2 इसका आंसर है। तो ये थे हमारे एपी पर आधारित क्वेश्चन सभी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के लिए जो ये क्वेश्चन हैं 6 चैप्टर पर आधारित हैं, ये हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। इनको धन्यवाद।